Hello students, let's see this question. The question says which of the following groups of molecules act both as oxidizing agent as well as reducing agent. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए, यानी कि उसका क्या होगा, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और रिड्यूसिंग एजेंट वो सामने वाले को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, तो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यानी कि ऐसा एक किसी एजेंट, जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो उसके अंदर कोई एक ऐसा एटम होना चाहिए जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, मान लीजिए कोई माइनस ए से प्लस बी तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर जो माइनस ए में है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज नहीं हो सकती, यानी कि सच सब्सटेंस वुड नॉट अंडरगो डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता, वो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर कोई भी सब्सटेंस जिसकी प्लस बी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं हो सकती, यानी कि वो कभी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता, वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो अगर KMnO4 में देखें तो हमारा पोटेशियम +1 में होता है, मैंगनीज आपका +7 में होता है और ऑक्सीजन -2 में होता है। सो ऑक्सीजन का हमें पता है कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ये हमारा सिर्फ -2 शो कर सकता है और कुछ नहीं शो कर सकता, तो यानी कि ये आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। मैंगनीज आपका +7 से +2 शो करता है, यानी कि +7 से और इंक्रीज नहीं हो सकता, +7 से और इंक्रीज नहीं हो सकता, यानी कि ये क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। आपका O3 ऑक्सीजन, O3 जो ओजोन है ये अपने क्या करेगा, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, इस वजह से ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, सो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SO3 के अंदर जो सल्फर है इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कितनी, माइनस है, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी -2 से लेकर +6 तक वेरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सल्फर आपकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम है, यानी कि ये भी क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो ऑप्शन ए के अंदर सारे के सारे सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो मैं एक सल्फर के लिए आपको समझा देती हूँ कि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है 16, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है नियन 3s2 3p6। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 में कन्वर्ट हो जाए, या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे अपने 3p से, सॉरी 3p4 होती है, नॉट 3p6, 3p4 होती है। आपने 3s और 3p से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो तो +6 चले जाए। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज निकालते हैं, और एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। राइट, अब सेकंड ऑप्शन इसी तरीके से हम चेक करेंगे। सो क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी +7। राइट, तो यानी कि मैक्सिमम है, यानी कि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। HNO2 के अंदर आपकी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, +3। ऑक्सीजन की -2 होगी और हाइड्रोजन की 1 होगी, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वैसे भी वेरी नहीं कर पाते, उनकी तो सिंगल एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। ठीक है, +3 में नाइट्रोजन का हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो रेंज होती है वो आपकी -3 से लेकर +3 तक, +5 तक होती है। सो अगर ये +3 में है अभी, तो क्या कर सकता है, ये रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, यानी कि ये, इसको मैं सर्कल करती हूँ, ये दोनों काम कर लेगा, जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ वो दोनों काम करेगा। H2O2 के अंदर हाइड्रोजन के +1 है और ऑक्सीजन के -1 है, तो ये तो आपका H2O2, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है वो -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, और फ्लोरीन के प्रेजेंस में ये आपकी जैसे आप, अगर आपने सुना होगा OF2 के बारे में सुना होगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे +2 की ऑक्सीडेशन शो करेगा और फ्लोरीन -1 की करेगा, तो फ्लोरीन की प्रेजेंस में +2 की ऑक्सीजन शो करता है। ठीक है, सिर्फ फ्लोरीन की प्रेजेंस में, तो यानी कि मैं अगर ओवरऑल सब कंडीशंस को लेके चलूँ तो -2 से +2 भी हो सकता है। सो अगर मेरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जो है -1 में है, तो डिक्रीज हो सकती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 तक जा सकती है, यानी कि अगर डिक्रीज हो सकती है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, बट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि ये अभी -1 में है ना, तो +2 तक तो जा सकता है ना। अगर मान लो कुछ ऐसा आ गया, फ्लोरीन जैसा समथिंग आ गया, तो वहां पर ये रिड्यूस भी करने का काम कर देगा। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, दोनों काम कर सकता है। क्लियर। थर्ड में देखो HNO2, HNO2, इसके अंदर हमारा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पहले निकाली थी, +3 आती है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा फिर वहाँ पर। HNO2 के अंदर +3 आती है, तो ये हमारा दोनों काम कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। SO2 के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +4 आती है,
सो +4 में है तो यानी कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, यानी कि ये भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है और रिड्यूसिंग भी हो सकता है। और H2O2 के अंदर अभी देखिए हमने ऑक्सीजन की -1 आती है, तो अगेन इट इज द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। सो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड है, ठीक है, दोनों चीजें मतलब तीनों के तीनों जो सब्सटेंसेस हैं, जो एजेंट्स हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। फोर्थ में देखते हैं HNO3। HNO3 के अंदर आपका नाइट्रोजन क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंक्रीज हो नहीं सकता, सो सिर्फ डिक्रीज हो सकती है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। SO2 अभी हमने देखा +4 में है, तो ये दोनों का काम करेगा। और H2SO4 के अंदर सल्फर हमारा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगेन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अगेन डिक्रीज हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इंक्रीज नहीं हो सकती, यानी कि ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, फोर्थ वाले में सिर्फ एक ही है जो दोनों काम कर सकता है, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, ओनली थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।